तीन अलग इंडस्ट्रीज, तीन इंटरेस्टिंग स्टोरीज। एक तरफ इंडिया का सबसे बड़ा नॉन बैंक लेंडर बजाज फाइनेंस का स्टॉक पास्ट वीक से 8% गिर गया है। इसके बोरोवर्स स्ट्रगल कर रहे हैं और क्रैक्स सरफेस पे दिखने लग गए हैं। लेकिन ये सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है या फिर कोई डीपर प्रॉब्लम? दूसरी तरफ रिलायंस एक बार फिर से मार्केट को शेक करने की प्लानिंग में है। रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि जियो का आईपीओ इंडिया का बिगेस्ट एवर इशू हो सकता है, बट सेबी रूल्स से लेकर इन्वेस्टर एग्जिट्स तक इस डील में काफी सारे लेयर्स हैं। और तीसरी कहानी आती है टीवी ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री से, जिनको एफएमसीजी कंपनीज ने एक तगड़ा झटका दिया है स्पेंडिंग कम करके। उस पर सब्सक्राइबर्स भी कम हो रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक सीजनल स्लंप है या फिर परमानेंट डेंट? हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और इन तीन स्टोरीज में हम देखेंगे इन्वेस्टर्स के लिए नए रेड फ्लैग्स और ग्रीन सिग्नल्स। चलिए शुरू करते हैं। बजाज फाइनेंस का स्टॉक एक हफ्ते में 8% से ज्यादा गिर गया। इसमें सिर्फ रिजल्ट्स के अगले दिन ही 6% का क्रैश देखा गया। और ये सिर्फ एक शेयर की कहानी नहीं है। इस गिरावट में एक बड़ा सिग्नल है कि एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो अब तक इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी का इंजन थे, उनके सामने अब नए चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं। व्हाई? वेल, इसका क्लू मिला बजाज फाइनेंस के मैनेजमेंट आउटलुक से। पोस्ट अर्निंग्स कॉल में कंपनी ने यह बताया कि एमएसएमई बोरोवर्स रीपेमेंट में काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। बेसिकली एमएसएमई सेक्टर में कंपनी 17 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज को ट्रैक करते हैं। उनमें से 13 स्लो डाउन फेस कर रहे हैं और 3 तो कॉन्ट्रैक्शन में है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। कंपनी का सिर्फ एमएसएमई पोर्टफोलियो 50,000 करोड़ रुपए का है और ये सब अनसिक्योर्ड लोन्स है, यानी कि इन पे कोई भी कोलैटरल नहीं है। और इस सेक्टर से रीपेमेंट्स चैलेंज बन रहे हैं। In fact, one of the professions that Bajaj Finance lends loan to in the MSME sector is doctors. Now, Bajaj Finance specifically doctors को प्रोफेशनल प्रैक्टिस को एक्सपैंड करने के लिए या इक्विपमेंट को खरीदने के लिए स्पेशलाइज्ड लोन देता है विद फ्लेक्सिबल रीपेमेंट्स एंड स्ट्रीमलाइंड एप्लीकेशन प्रोसेस। जून 2025 तक बजाज फाइनेंस ने डॉक्टर्स को 15,000 करोड़ रुपए के लोन्स दे रखे हैं। एंड हिस्टोरिकली इस बकेट में लोन्स पे हमेशा 99% रीपेमेंट रिकॉर्ड था। कोविड में भी इसमें ज्यादा डिफॉल्ट नहीं हुआ था, बट अब ये सेफ सेगमेंट प्रेशर में दिखाई दे रहा है। और ये सिर्फ बजाज फाइनेंस की बात भी नहीं है। एल&टी फाइनेंस के नंबर्स आर ऑल्सो रिंगिंग वार्निंग बेल्स। जून 2025 में उनके 90 डेज से ज्यादा पीरियड ओवरड्यू रहने वाले लोन्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ गए हैं। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है समझने वाली। एज पर द एनालिस्ट्स, ये प्रॉब्लम एमएसएमई सेक्टर के अनसिक्योर्ड लोन्स में है। अगर आप बैंक के सिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स को देखेंगे तो वहां उतना स्ट्रेस नहीं दिखाई दे रहा है। तो एज पर द एक्सपर्ट्स, ये स्ट्रेस अभी माइक्रो लेवल पे लग रहा है, नॉट मैक्रो लेवल पे। आगे ये सिचुएशन इंप्रूव भी हो सकती है, बट वो सब डिपेंड करेगा फेस्टिव सीजन पर जो आने वाला है। अगर स्पेंडिंग वापस बाउंस करती है तो एमएसएमई सेक्टर बेटर पोजीशन में दिखाई दे सकता है और एनबीएफसीज का स्ट्रेस भी कम हो सकता है, वरना ये क्रैक्स और डीप हो सकते हैं। तो अगर आप एनबीएफसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ ग्रोथ स्टोरी नहीं, एसेट क्वालिटी और कलेक्शन एफिशिएंसी भी देखनी पड़ेगी। बजाज फाइनेंस जैसे जायंट्स अब कॉशियस हो गए हैं तो बाकी प्लेयर्स का रिस्क और भी बढ़ जाता है। अगले 2 क्वार्टर्स एंड द दिवाली सीजन विल गिव मोर आइडिया ऑन वेयर द एनबीएफसीज एंड एमएसएमई सेक्टर आर हेडेड। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टोरी। जब भी रिलायंस का नाम आता है ना, तो एक चीज पक्की होती है, मैसिव स्केल। एज पर द रिपोर्ट्स, रिलायंस जो अपने टेलीकॉम आर्म जियो इन्फोकॉम का आईपीओ लाने की प्लानिंग में है, उसका साइज कुड बी अराउंड वॉपिंग 52,200 करोड़ रुपीस। दैट इज मैसिव। और अगर ये होता है तो ये स्टॉक मार्केट का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ इशू बनेगा इंडिया में। टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट, आज की डेट में इंडिया का सबसे लार्जेस्ट आईपीओ Hyundai इंडिया का था, जिसका साइज 28,000 करोड़ रुपीस के आसपास था। एंड दिस जियो आईपीओ वुड बी नियरली डबल दैट। बट देयर इज अ कैच। बेसिकली रिलायंस को फिलहाल सिर्फ 5% स्टेक बेच के 52,200 करोड़ रुपीस रेस करने हैं। नॉर्मली सेबी को 25% स्टेक फ्री फ्लोट में यानी कि पब्लिक के पास चाहिए होता है। बट रिलायंस ने रिपोर्टेडली ये कहा है कि मार्केट में उतनी डेप्थ ही नहीं है कि एक बार में इतना बड़ा आईपीओ डाइजेस्ट कर पाए। तो अब वो सेबी के साथ इनफॉर्मल टॉक्स में लगे हुए हैं हाउ टू सेल जस्ट 5% स्टेक फॉर नाउ। एंड देयर इज मोर टू दिस आईपीओ देन जस्ट रेजिंग फंड्स. It will also pave way for exits.
2020 में मेटा और गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म्स में $20 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया था। तब वैल्यूएशन $58 बिलियन था। विद दिस इशू साइज जियो अब $100 बिलियन के ऊपर का वैल्यूएशन टारगेट कर रहा है, जो इन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एग्जिट की भी अपॉर्चुनिटी देगा। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ये जो आईपीओ है वो नेक्स्ट ईयर आ सकता है, क्योंकि जियो और ज्यादा सब्सक्राइबर बेस और रेवेन्यू बिल्ड करना चाहता है, शो करना चाहता है। प्लस डिजिटल ऑफरिंग्स भी बढ़ाना चाहता है ये कंपनी, ताकि फाइनल आईपीओ वैल्यूएशन और भी ऊपर जाए। बट फॉर क्लैरिटी अब सबकी नजर रहेगी रिलायंस के एजीएम पर, जो कि अगस्त में है। एनालिस्ट्स ये कह रहे हैं कि एजीएम में जियो के आईपीओ का टीजर या फिर टाइमलाइन अनाउंस हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो रिलायंस का स्टॉक भी रिएक्ट करेगा। तो अगर आप रिलायंस में इन्वेस्टर हो या बनने का प्लान कर रहे हो, कीप योर आइज ऑन दिस एजीएम एंड जियो की आईपीओ की टाइमिंग, वैल्यूएशन और स्टेक साइज, ये सब गेम चेंजर हो सकते हैं। फाइनली तीसरे अपडेट में, आजकल इंडिया का ट्रेडिशनल टीवी ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर एक टफ फेज से गुजर रहा है। उनको दो मेजर रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं, एक तो एड्स, दूसरा सब्सक्रिप्शंस, और ये दोनों इस समय प्रेशर में है। एंड द रीजन इज एफएमसीजी कंपनीज, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट पार्ट। बेसिकली एफएमसीजी कंपनीज से टीवी ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा एड रेवेन्यू मिलता है, बट अब एफएमसीजी कंपनीज के एड स्पेंड्स कम हो रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन एक्सपेंसेस FY25 में अराउंड 6200 करोड़ रुपीस हो गया, एज कंपेयर टू अप्रॉक्स 6500 करोड़ रुपीस लास्ट ईयर। ब्रिटानिया ने भी एड एक्सपेंस 694 करोड़ रुपीस से कट करके 560 करोड़ रुपीस किया है, और आईटीसी के एड एक्सपेंस भी 1385 करोड़ रुपीस से 1331 करोड़ रुपीस पर आ गए हैं। एफएमसीजी की टीवी एड स्पेंडिंग कम होने के पीछे दो मेन फैक्टर्स हैं, टेपिड अर्बन कंजम्पशन एंड उसकी वजह से इंपैक्ट हुई डिमांड। तो अब जब एफएमसीजी इंडस्ट्री, जो टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए रेवेन्यू बैकबोन होती है, उसके टॉप ब्रांड्स ही स्पेंडिंग पे ऐसे ब्रेक्स लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टर्स की इनकम भी इंपैक्ट हो रही है। ऊपर से सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज भी ज्यादा ग्रो नहीं हो रहे हैं। आईपीएल के टाइम पे इंडस्ट्री ने 15 लाख पे टीवी सब्सक्राइबर्स ऐड किए थे, बट आईपीएल खत्म होते ही उतने ही सब्सक्राइबर्स चर्न भी हो गए हैं। जियो स्टार, जो कि रिलायंस और डिज्नी का जॉइंट वेंचर है, उन्होंने Q1 में आईपीएल 2025 के धमाके की वजह से 581 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिखाया, लेकिन अर्निंग्स कॉल में सीईओ केविन बैस ने यह भी एक रेड फ्लैग रेज किया। उन्होंने बोला कि एफएमसीजी के एड स्पेंड्स के स्लो डाउन ने उनके एंटरटेनमेंट रेवेन्यूज को इंपैक्ट किया है, बट फेस्टिव सीजन में इंप्रूवमेंट की उम्मीद है। वहीं जी का परफॉर्मेंस मिक्स्ड रहा। Q1 में जी ने प्रॉफिट्स में ईयर ऑन ईयर 14% का ग्रोथ दिखाया है, लेकिन रेवेन्यू 14% ड्रॉप हो गया। अर्निंग्स कॉल में इन्होंने भी बताया कि इस क्वार्टर में एड रेवेन्यूज कम रहे और ओवरऑल सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज भी फ्लैट रहा। डिजिटल सब्सक्रिप्शंस में ग्रोथ है, बट पे टीवी सब्सक्रिप्शन डिक्लाइन कर रहा है, और इस ट्रेंड को ऑडियंस और एड्स को एनालाइज करने वाले टैम मीडिया ने भी वैलिडेट किया है। टैम सीईओ ने बोला है कि ब्रांड्स अब डिजिटल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट ब्रांड्स अब टीवी एड से परफॉर्मेंस भी मांग रहे हैं, मतलब कि अब सिर्फ ब्रांड इमेज पे फोकस नहीं है, अब उन्हें सेल्स ड्राइव भी चाहिए एड से। इसके अलावा एक मैक्रो ट्रेंड अब भी विजिबल है। ट्राई के डेटा के हिसाब से इंडिया के डीटीएच पे यूजर, यानी कि वो सिस्टम जिसमें आप रेगुलर पेमेंट करते हो टू एक्सेस योर चोजन चैनल्स, उसका बेस कंटिन्यूअसली गिर रहा है। 2020 में ये 7 करोड़ से 2025 में सिर्फ 5.69 करोड़ रह गया है। टीवी इंडस्ट्री के लिए ये क्लियरली एक रीसेट मूवमेंट है। आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म में फेस्टिव सीजन के एड बजट्स डिसाइड करेंगे कि रिवाइवल होगा या फिर प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा, बट लॉन्ग टर्म में टीवी ब्रॉडकास्टिंग को अब डिजिटल मीडिया से कंपटीशन है। तो अगर आप मीडिया स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो या फिर इवन एफएमसीजी में, तो ये ट्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। एनबीएफसीज में अब सिर्फ लोन बुक नहीं, इन्वेस्टर्स को रीपेमेंट ट्रेंड्स पे भी नजर रखनी पड़ेगी, and that might say something about the underlying MSME sector. Now, Reliance का IPO सिर्फ पैसे रेज करने के लिए नहीं है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट शिफ्ट करने का और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू अनलॉक करने का सिग्नल भी होगा। और टीवी ब्रॉडकास्टर्स को अब सिर्फ फेस्टिव सीजन पे भरोसा नहीं रखना है, डिजिटल शिफ्ट का भी जवाब देने के लिए रेडी होना होगा। आप क्या सोच रहे हो इन डेवलपमेंट्स के बारे में? लेट अस नो इन द कमेंट्स। Until then, subscribe for more such content. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.